प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला के अंतर्गत आज भाग 3 में हम आप लोगों के लिए 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अलावा अन्य कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अतः आप पूरा वीडियो देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। तो चलिए चलते हैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला का प्रथम प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ये वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए हैं: आगत पतिका, प्रोषित पतिका, प्रवस्य पतिका, आगमिश्रित पतिका। तो विद्यार्थियों, प्रोषित पतिका यहाँ पर विकल्प बी जो है वो उसे कहा जाता है जिसका पति परदेश में हो, और जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए विकल्प डी सही है, आग मिश्रित पतिका। इसलिए इसका विकल्प डी आग मिश्रित पतिका ही सही होगा। दूसरा प्रश्न, जो पूजा के योग्य हो। पूज्यनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। अब इसमें विकल्प ए और विकल्प बी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। विकल्प सी और विकल्प डी ये जो है व्याकरणिक दृष्टि से गलत लिखा गया है। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं, या पूजनीय भी व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। पूजनीय जो पूजा के योग्य हो, अगर आप इसको लगा देते हैं तो एक गलत होगा। जो पूजा के योग्य हो उसे हम पूज्य कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। अजानुबाहु किसे कहते हैं इसको आप जान जाइए। अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न, जल और समुद्र में लगने वाली आग। विद्यार्थियों, हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि दावानल, दाव माने जंगल होता है, जंगल में अनल, अनल माने अग्नि, जंगल में लगने वाली आग को दावानल। जठर अर्थात पेट में भूख जो लगती है वो जठराग्नि है, और बड़वाग्नि, बड़वाग्नि जल या समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। पांचवा, पेट की आग। पेट की आग को अभी हमने आपको बताया जठराग्नि। जठराग्नि पेट की आग को कहा जाता है। जो भूख लगती है या खाना पचाने में जो पेट में गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम जठराग्नि कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए एक शब्द क्या होगा? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल विधानसभा में जो भाषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण। तो विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विशिष्ट अवसर पर विद्वतापूर्ण भाषण को हम क्या कहेंगे? अभिभाषण। प्रश्न संख्या 7, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक, परीक्षक। तो साहित्यिक कृति की समालोचना या समीक्षा करने वाला विकल्प बी सही है, समीक्षक। प्रश्न संख्या 8, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु परवर्ती, बपौती, थाती या वर्तिका। तो किसी के पास रखी किसी दूसरे की वस्तु को
बपौती तो अपने बाप की वस्तु होती है, अपने जो है पूर्वजों की वस्तु होती है। हाँ, थाती कहा जाता है। विकल्प सी सही है, किसी दूसरे के पास रखी वस्तु को क्या कहते हैं? थाती। विकल्प सी सही है। 9वां, जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा, अजर, अनादि, स्वयंभू। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अनादि जिसका आदि ना हो, स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, और अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो। प्रश्न संख्या 10, जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प सी, असाधारण, जिसके बराबर कोई ना हो। प्रश्न संख्या 11, जिसके बराबर कोई ना हो पुनः आ गया, आप लोग जानते हो असाधारण ही सही है इसका। यहाँ पर प्रश्न गलत छपा हुआ है, जिसके सुंदर कोई ना हो, अनुपम होगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी, अनिंद्रिय, सिदित या कोई नहीं। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? अंकसायनी। अंक माने होता है गोद, तो गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी। प्रश्न संख्या 13, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला कोई कार्य जो कष्ट से संपन्न हो, उसके लिए एक शब्द कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टसाध्य या कोई नहीं। तो जो कष्ट से संपन्न हो उसे कहेंगे कष्ट साध्य, कष्टप्रद कष्ट को प्रदान करने वाला, कष्टकारी जिससे कष्ट उत्पन्न हो, तो कष्ट साध्य का मतलब हुआ कष्ट से संपन्न होने वाला। विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 15, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। किसी संस्था के 25 वर्ष जब पूरे हो जाएं तो जो उत्सव मनाया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो विद्यार्थियों, 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है, 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती, 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती और 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी। तो विकल्प बी, 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 16, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो या जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। कुवक्ता, बुरा बोलने वाला या बुरा भाषण करने वाला, बहुभाषी, बहुत प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, वाक्पटु माने चतुर। तो वाचाल यहाँ पर होगा जो व्यर्थ की बातें करता हो या जब बहुत सारी बातें करता हो, उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र या दर्शन प्रिय। तो अगर आप दर्शन प्रिय लगाते हो तो गलत हो जाएगा, तो प्रिय दिखने वाला प्रियदर्शी ही सही है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 18, आसान न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। 4 शब्द दिए गए हैं। कृतज्ञ जो एहसान को माने या किए गए उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कहते हैं कृतघ्न। विश्वासघाती जो विश्वासघात करे उसे विश्वासघाती। परोपजीवी दूसरों के ऊपर आश्रित व्यक्ति को परोपजीवी कहते हैं। तो इसके लिए विकल्प बी सही है, कृतघ्न। अगला 19वां प्रश्न, जिससे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजेय, दुर्जेय। विजित जिसे जीत लिया गया हो,
अज्ञेय जिसे जाना न जा सके, अजेय जिसे जीतना असंभव हो, जो जीता न जा सके वो अजेय है, और दुर्जेय जिसे जीतना कठिन हो। इसलिए अगर अजेय लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, नवयुवा, नवोढ़ा, वयः संधि, वयस्कता। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहते हैं वयः संधि, अर्थात जहाँ पर दोनों अवस्थाएं बचपन और जवानी मिलती हैं उसे हम वयः संधि कहते हैं। निर्गुण, निर्गुण के लिए एक वाक्यांश का चयन करना है। जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो और जिसका कोई मूल ना हो। विद्यार्थियों, ईश्वर निर्गुण है, अर्थात सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है। इसलिए निर्गुण के लिए एक वाक्यांश होगा जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। अगला प्रश्न, जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो, गण, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। तो इसो जो गणना योग्य ना हो, नगण्य ये जो है गलत होगा, और असंख्य लगाएंगे तो असंख्य सही होगा, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, दूर की सोचने के वाला, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। तो दूरदर्शी, दूरगामी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। तो दूरदर्शी दूर की सोचने वाले को कहेंगे दूरदर्शी। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, माता जननी माता का पर्यायवाची है, वीर प्रसू, प्रसू माने जन्म देना, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए वीर प्रसू सही होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। तो ज्ञेय का अर्थ होता है जानना, तो जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय शब्द वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश है जिसे जाना ना जा सके। अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहेंगे? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो समय की दृष्टि के अनुकूल अर्थात समयानुकूल, विकल्प डी सही है। जो सब कुछ जानता है, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। तो अज्ञ का मतलब जो नहीं जानता है, और सर्वज्ञ का अर्थ जो सब कुछ जानता है, विकल्प भी सही है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला की ये तीसरी कड़ी थी। इस तरह के प्रश्न कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा तथा अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आप इसको पूरा पढ़ें, समझें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।